Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the most expected MCQ जो कि आपको आपके 27 जून के प्रीलिम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं जैसा यूपीएससी का डिमांड होता है। सो 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स द, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली करता है कि लास्ट टाइम जो यूपीएससी ने 10 डिग्री चैनल पे पूछ चुका है, तो 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स द। सो जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। सो इट्स राइट आंसर इज अमिनी आइलैंड्स एंड द कैन्नौर आइलैंड्स। 11 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे आइलैंड्स है तो उनको सेपरेट करता है। इसका आंसर है अमिनी आइलैंड्स एंड द कैन्नौर आइलैंड्स। द आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी इंक्लूड द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। दे स्कैटर्ड, मतलब ये spread away 8 degree to 71 degree, 8 degree to 12 degree in north, that is the latitude, and 71 to 74 degree east longitude. And the entire island group is built of the coral deposit. There are approximately 36 islands. Total 36 islands है. And the entire group of island is broadly divided by the 11 degree channel. इसमें नॉर्थ में अमिनी आइलैंड कहते हैं और साउथ में कैन्नौर आइलैंड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जनरली ब्रीस्ट फीडिंग के तौर पे आपने न्यूज़ में रहा, द हिंदू में न्यूज़ में आ चुका है कि जो बफेलू रहता है, भैंस वगैरह का दूध बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इट एक्ट्स बोथ एज अ हार्मोन एंड एज एन अ ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर। एब्सोल्युटली राइट। Second, the release of oxytocin regulate the female reproductive functions, namely childbirth and breastfeeding. तो दोनों ही इसका आंसर, दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट राइट है, जो आंसर इज सी। अबाउट ऑक्सीटोसिन हैज ऑल्सो बीन डब्ड द हग हार्मोन, यानी प्यार का हार्मोन है, इससे प्यार बढ़ता है। राइट, ऑक्सीटोसिन इज एन हार्मोन दैट इज मेड इन द ब्रेन, in the hypothalamus. It is transported to us, secreted by the pituitary gland, which is located at the base of the brain. It acts as both as a hormone as well as brain neurotransmitter. So moving forward, dear IAS aspirants, UPSC Civil Service Exam General Studies means GS plus optional combo. Unacademy biggest discount revealed for UPSC CSE aspirants. सो यूपीएससी जनरल स्टडीज़ प्लस, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है क्या? जैसे कि आप जानते हो कि अनअकैडमी पे 3 तरीके के कोर्सेस है। एक तो टोटली फ्री है, उसके बाद एक स्पेशल है, और थर्ड इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए वो चार्ज करते हैं। जो कि अगर देखा जाए तो इंडिया के जितने भी कोचिंग क्लासेस है जो ऑफलाइन मोड पे, जैसे कि विजन आईएएस है, इनसाइट आईएएस है, बायजूस है, इनके कंपैरिजन में अनअकैडमी बहुत ही कम चार्ज कर रहा है, लेकिन आपको क्वालिटी वाले कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि यूपीएससी सिविल सर्विस जीएस प्लस यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल, कि ऑप्शनल और जीएस मिलके इसमें जीएस के लिए लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस होगा, स्ट्रक्चर कोर्सेस होगा, कि एक टाइम फिक्स होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले यूपीएससी का सिलेबस जो भी है, और आप एग्ज़ाम, क्योंकि इनका मकसद है आपको एग्ज़ाम पास कराना। देन प्लस में ऑप्शनल में देखिए सेम लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा एंड अनलिमिटेड क्लासेस होगा। सो अब एक आ जाता है कि प्लस से भी बढ़ के इनका एक पैकेज है जिसको आइकोनिक कहते हैं। आइकोनिक में क्या रहता है कि प्लस आइकोनिक अगर सब्सक्रिप्शन करते हो तो उसका फ़ीस क्या है ना, तो कम से कम 12 मंथ का है। जो अगर इसका जो पर मंथ 7,392 रुपये चार्ज करते हैं। और आइकोनिक में क्या है कि आपका मतलब एक पर्सनल कोच रहेगा, जो कि आप उसे कभी भी 24/7 कांटेक्ट कर सकते हो और आपके डाउट को क्लियर करके देगा आपको जगह पर। राइट, और यह आप कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आइकोनिक नहीं लेते हो तो आपको 70,000 देना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन आइकोनिक लेते हो तो 88,000 देना पड़ेगा, 18,000 ज़्यादा देना पड़ेगी। अगर 2 साल के लिए आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन चल रहा है, साथ साथ में यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो, तो 1,31,000 को आइकोनिक प्लस सब्सक्रिप्शन है। अब प्लस में यूपीएससी जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल आएगा। अब आइकोनिक में आपका पर्सनल कोच रहता है, जैसे मैंने बताया। तो ये आप कोर्स की डिफरेंट फीस आप देख सकते हो। अब एक बात बता दूं कि इतनी लंबा आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फीस है, तो कम से कम 6 महीने का कोर्स भी है, वो ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की आपको ईएमआई की सहूलियत देता है। जैसे हम कोई भी चीज़ बैंक से लेते हैं तो ईएमआई की सहूलियत रहती है ना, महीने का उसको देने
तो महीने का पर मंथ देखिए, जैसे कि आइकोनिक है महीने का 7,392 रुपये देना है, तो प्लस का यहाँ पर जो आप अगर आइकोनिक लिए नहीं लेते हो तो 5,842 रुपये आपको देना है, 5,842। सो ये बहुत ही अच्छी सहूलत दे रही है। इवन आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप EMI की सहूलत आपको मिल सकती है। नहीं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो आपको बहुत सी, आप उनके ऑपरेटर से कांटेक्ट कीजिए या हमसे कांटेक्ट कीजिए। सो बिना देर किए हुए अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। देन ये अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइनअप कीजिए। उसके बाद अपना UPSC CSE गोल सेलेक्ट कीजिए, फिर वापस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कीजिए तो आपसे कोड मांगेगा। और अगर सब्सक्राइब करते वक्त अगर आपसे कोड मांगता है तो कोड मांगेगा, अगर आपने ये कोड डाल दिया MIYT10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आपने बताया है पे 88,000 है तो आप 8,800 रुपये कम हो जाएंगे, 70,000 रुपीज़ है तो 7,000 रुपये कम हो जाएंगे, राइट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोवा एंड सिक्किम आर द ओनली 2 स्टेट्स इन इंडिया विच आर बॉर्डर्ड बाय जस्ट 1 इंडियन स्टेट ईच। Third, there are only 2 Indian states through which both the Tropic of Cancer and the standard meridian of India pass. Third, there is no Indian state which shares the border with more than 3 countries. तो देखिए अब इसके लिए आपको क्या करना है कि इंडिया का जो मैप है उसको बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल आपके अंदर पैदा करना है। उसके लिए कैसे होगा कि रोज़ रोज़ आप देखो कि इंडिया में कितने स्टेट समुंदर से बॉर्डर टच कर रहे हैं, कितने स्टेट्स पाकिस्तान से, कितने स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर देखिए, गोवा एंड सिक्किम आर द ओनली 2 स्टेट्स इन इंडिया विच आर बॉर्डर बाय जस्ट 1 इंडियन स्टेट ईच। नो, ये रॉन्ग है। द सिक्किम भी कई 1 से ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। लाइक गोवा को ले लो, गोवा महाराष्ट्र से भी शेयर कर रहा है, कर्नाटक से भी शेयर कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप रॉन्ग करते हो तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा 2 and 3। सो आंसर इज 2 and 3। देयर आर द ओनली 2 इंडियन स्टेट्स थ्रू विद द बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पास होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट राइट है। थर्ड, देयर इज नो इंडियन स्टेट विच शेयर द बॉर्डर विद मोर देन 3 कंट्रीज, है ना। तो ऐसा कोई भी इंडियन स्टेट नहीं है जो कि 3 से ज़्यादा कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंट्री से शेयर कर रहा है। मोस्टली आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को देख सकते हो कि वहाँ पर जैसे कि कोई आसाम है, आसाम म्यांमार से भी कर रहा है और बांग्लादेश से भी कर रहा है, राइट। कम से कम 2 कंट्री से कर रहा है, 3 कंट्री से शेयर बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। तो यू कैन सी दैट। Now next question, prepaid payment instrument like Paytm and MobiKwik have been playing an important role in promoting digital payments in India. Which of the following statements are correct regarding the PPIs? They are instruments that facilitate the purchase of goods and services against the value stored on such instrument. Absolutely right. The loading reloading PPI shall be in Indian rupees only. Third, the interest payable on PPI balance is decided by the RBI. So इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। सबसे पहले बात तो ये इंडियन रुपीज़ में होता है, ये भी सही बात है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम हमारे वैलेट में, जैसे कि मोबीक्विक में, फ़ोनपे वैलेट में अगर हमने पैसे रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है ना। उस पर हम 2-3 साल तक के वो अमाउंट है उतना ही रहेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 1 and 2 बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोन टू फ्लडिंग एंड चैनल शिफ्टिंग? Why is the Brahmaputra river prone to flooding and channel shifting? It has a small but fast flowing tributaries. Its catchment area receives the high rainfall. It drains an earthquake prone zone. तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो, वीडियो को पॉज। तो इसका आंसर देखिए, इट हैज़ अ स्मॉल बट फास्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज। स्मॉल नहीं है बल्कि बहुत ही, ब्रह्मपुत्र रिवर एक बहुत बड़ी रिवर है, इवन गंगा से भी बड़ी है, लेकिन इसका जो ट्रैवलिंग एरिया इंडिया में बहुत कम है। तो दैट्स वाई इंडिया में सबसे बड़ी रिवर गंगा माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र इज द लार्जर देन द गंगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करो। इट कैचमेंट एरिया रिसीव द हाई रेनफॉल। दोनों सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही राइट है। तो इट्स आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओरिजिन इन द Chimyungdang glacier of the Kailash range near the Mansarovar lake. The Brahmaputra as a transboundary river is unstable in its entire reach in Assam except for a few places and well known for flood, channel shifting and bank erosion. This is due to the fact that the most of its tributaries are large
and bring large quantities of sediments owing to heavy rainfall in its catchment area. So आई होप IAS एस्पिरेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बहुत ही कम क्वेश्चन थे लेकिन बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके के अगर आप क्वेश्चन लेने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को